74 दिनों के बाद आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर अपना डिसीजन दे दिया है और हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि स्कूल और कॉलेज स्वतंत्र हैं हिजाब को बैन करने के लिए। और दूसरा डिसीजन यह है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये दो डिसीजन आया है और इसी खबर में आपको हम ये बताएंगे कि जो 3 जजों की पीठ बैठी थी उन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया और 74 दिनों से कर्नाटक में जिस हिजाब मामले को लेकर घमासान मचा हुआ था, आखिर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने, जस्टिस कृष्ण ने और जस्टिस खाजी ने कैसे इस निर्णय को लिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और दूसरा फैसला ये है कि जो विद्यार्थी हैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले, वो यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं, उनको यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बात पर बहुत घमासान मचा हुआ था कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको अपना सर ढकने का इजाजत इस्लाम देता है और इसीलिए 7 पिटीशन डाले गए थे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस बात को लेकर कि मुस्लिम लड़कियों को विद्यालय में, कॉलेज में अपना सर ढककर जाने की इजाजत दी जाए और अगर वो हिजाब पहनकर जाती हैं तो उनको क्लास में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन्हीं 7-8 पिटीशन को आज 3 जजों की पीठ ने निरस्त कर दिया और यह आदेश दिया है कि कोई भी विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज में बाध्य है कि उसको अपने स्कूल और कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। और उसके बाद 3 जजों की पीठ ने यह कहा कि जो भी इस्लाम है, इस्लाम में ऐसा कोई भी अनिवार्यता नहीं है कि आपको अपना सर ढकना ही है और हिजाब हमेशा पहनना ही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से लगातार ये मामला उफान मार रहा था। इसी बीच एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की मृत्यु हो गई और उसके बाद कांग्रेस और भाजपा में सीधे सीधे इस पर टकराव था। राज्य सरकार जो कर्नाटक की है उसने ये भी कोर्ट में कहा था कि जो यूनिफॉर्म है वो बच्चे उनको पहनना ही पड़ेगा और आज उस आदेश को हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मान लिया और उन्होंने ये आदेश दिया है कि आपको हिजाब नहीं पहनना है। अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां पर यूनिफॉर्म है तो आप बाध्य हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं कि हम हिजाब पहन कर आएंगे। और वो सारे दलील जो मुस्लिमों की तरफ से दी गई थी कि आपको लड़कियों का सर ढकना ही है, ऐसा कुरान कहता है, जजों ने इस बात को नहीं माना। बहरहाल एक और खबर यह भी थी कि जजों ने सुनवाई के दौरान कुरान की एक प्रति मांगी थी और कहा था कि आप जो बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में हमें कुछ दीजिए। और उसके बाद जजों ने ये पूछा कि इस जो कुरान जजों को दिया गया, तो जज साहब ने पूछा कि जो कुरान आपने हमें दी है इस पर तो कोई विवाद नहीं है ना। तो वकील साहब ने कहा कि कुरान कई भाषाओं में है और हमने आपको दी है वो सही प्रति है। और इन सब को पढ़ने के बाद जब आज फैसला आ गया है 15 मार्च 2022 को कि जो हिजाब है वो इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेज और स्कूल्स में उनको अपना यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। सुनवाई के दौरान जब फैसला सुनाया जा रहा था उससे पहले जो चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं उन्होंने कहा कि 2 सवालों पर हमें बात करनी चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार से आता है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना आजादी का हनन है। इसका मतलब यह है कि जज साहब लोगों ने माना है कि स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना आजादी का हनन नहीं है और क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है, मतलब नहीं आता है। और इस्लाम का हवाला देते हुए जज साहब लोगों ने कहा है कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हिजाब पहनेंगे ही और आपको अपना सर जो है वो ढकना ही पड़ेगा। 8 याचिकाएं कुल दाखिल हुई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में और उन 8 याचिकाओं को आज निरस्त करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि अब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, उनको यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले तकरीबन हमने आपको इसी घटना के बाद एक घटना बताई थी जब बेगूसराय में एक बैंक में एक महिला हिजाब पहनकर जाती है और जो कैशियर होता है वो कहता है कि आप अपना चेहरा दिखाइए तभी आपको हम पैसा देंगे, तो वो उससे लड़ जाती है। बैंक वालों को बाकायदा आकर जवाब देना पड़ा कि हम इनका चेहरा इसीलिए देखना चाहते थे क्योंकि हम मिलान करना चाहते थे कि ये वो वही महिला है जिनका अकाउंट है। लेकिन फिर भी वो महिला जो होती है वो नहीं मानती है और लगातार चिल्लाती है बैंक वालों पर और कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए और हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कूल के मामले पे, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने कर्नाटक के जो स्कूल में मामला चल रहा था जब कुछ लड़कियों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद उन्हें क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया, फिर जो हिंदू लड़के थे वो भगवा पहनकर आ गए और इसके बाद पत्थरबाजी हुई, कई बार धारा 144 भी लगाना पड़ा और आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। फैसला देने के बाद एक विचित्र चीज हुई है वो भी जान लीजिए आप। जो चीफ जस्टिस है ऋतुराज जी, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां के आसपास के एरिया में कोई भी रैली या फिर जमावड़ा करने से मना किया गया है और वहां पर धारा 144
44 लगा दी गई है। आपको याद होगा कि जब से ये विवाद हुआ था, तब से राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपनी रोटियां सेक रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां जो याचिका डाली थी, उनका कहना यह था कि हम हिजाब पहनेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन आज कोर्ट ने कहा है कि हिजाब का इस्लाम में कोई अनिवार्यता नहीं है और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको अपना यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। फैसले से पहले बहुत ड्रामा भी हुआ है। जो मुस्लिम लड़कियां थीं वो कॉलेज के गेट पर बैठकर इस बात का धरना दे रही थी कि आपको हमको इजाजत देना ही पड़ेगा और हम हिजाब पहनेंगे ही। और इसके बाद लगातार 8 याचिकाएं डाली गई ये कहते हुए कि आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जब फैसला आया है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है और अगर आप पढ़ने वाले लड़के या लड़की हैं तो आपको स्कूल का और कॉलेज का यूनिफॉर्म मानना ही पड़ेगा, तो लगता है कि ये विवाद थम जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर जो वकील साहब हैं उन्होंने ये भी बयान दिया है मुस्लिम पक्ष के कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी असदुद्दीन ओवैसी का नया बयान आया है कि जो हिजाब है वो इस्लाम के लिए, इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए इबादत जैसा है। आप समझिए कि इस विवाद को कैसे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आपको हिजाब पहनकर विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं है और यूनिफॉर्म आपको पहनना ही पड़ेगा। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।